आज आप सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पॉलिटेक्निक केंद्रों में अपने को तराश कर अपने लिए एक दिशा आप लोगों ने बनाई है और सरकार के नीतियों के अनुसार आपको राज्य के विभिन्न देश के अन्य और देश के अन्य कंपनियों में काम करने का अब मौका मिलेगा बल्कि अभी आप सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पॉलिटेक्निक केंद्रों में अपना प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे आईटीआई का एक कहा जाए कि बड़े स्केल में के क्षेत्र में जाएंगे जहां आपको और भी ज्यादा निखरने का मौका मिलेगा। जैसे आमतौर पर बैचलर्स डिग्री करने के बाद इंजीनियर बनने के बाद बच्चों को एमबीए भी करना पड़ता है, मैनेजमेंट कोर्स भी करना पड़ता है, तो और अच्छी कंपनियों में जाने का मौका मिलता है। एमबीबीएस करने के बाद एमडी और बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा और ऊंचे जगहों पर जाने का मौका मिलता है। और आज आप आईटीआई के इस क्षेत्र से निकल करके ये आपका पहला पड़ाव है, जहां जो मुझे बताया गया है, जैसे टाटा ग्रुप हो, जिंदल ग्रुप हो, बोकारो स्टील हो, एचएससी हो, मैकॉन हो, एनटीपीसी हो, बीसीसीएल हो इत्यादि जैसे कंपनियों में निजी और सरकारी क्षेत्रों में भी जाने का मौका मिलेगा। वर्तमान समय में अब जो तकनीक की दुनिया है, इसमें कहीं ना कहीं अब हर एक व्यक्ति को दक्षता होना अति आवश्यक है, हुनरमंद होना अति आवश्यक है। क्योंकि अब वैसे घड़ी के हिसाब से 12 घंटा 11 घंटा नहीं हुआ है, लेकिन अब वक्त की गति बढ़ गई है, क्योंकि लोगों की रफ्तार भी बढ़ी हुई है। कम समय में बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है। अब समय खोजने से नहीं मिलता। एक समय था कि समय बिताने के लिए दोस्तों को खोजा जाता था, लेकिन आज समय का घोर अभाव है। और अब आप लोग एक ऐसे वक्त में, ऐसे समय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां आप अपने सूझबूझ और अपने हुनर के बदौलत आपकी रफ्तार बढ़ेगी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कितना रफ्तार दे सकते हैं। आज राज्य के आईटीआई में शिक्षारत छात्रों को
जो आज लगभग 444 बच्चों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। राज बनने के बाद मुझे लगता है ये, अगर हम सही नहीं हैं तो पहला या दूसरा बार ही ITI के छात्रों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी, कहा जाए कि नौजवानों के लिए और सरकार के लिए भी रोजगार के रास्ते पे नौजवानों को दिशा देने का एक अथक प्रयास सरकार के तरफ से हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं आप सभी सभागार के नौजवानों से जानना चाहता हूं, आप लोग इस नियुक्ति पत्र से खुश हैं कि नहीं? जो बिल्कुल खुश हैं। चलिए, मैं यही जानना चाहता था और हमारी हमेशा ये कोशिश रही है। हम नहीं कह सकते कि 100% आज हम हर काम को पूरा कर पाए हैं। आपको पता है कि हमने सरकार बनाई 2 साल से अधिक तक हम लोगों ने कोरोना के साथ उठापटक किया, और वो दिन कैसा था वो आप सबको पता है। और आप लोगों ने अभी अभी संस्था में अपनी शिक्षा ग्रहण की है, और आपको पता है कि साल में कितने दिनों तक कार्यालय चलते हैं। और इतने कम समय में निरंतर, चाहे वो JPSC के माध्यम से हो, चाहे JSSC के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग विभागों के नियुक्तियों में नियुक्ति पत्र वितरण हो, या एग्ज़ाम कंडक्ट करने की प्रक्रिया चल रही हो, या फिर कई एग्ज़ामों का तिथि घोषित हो चुका हो, ये सारी प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं। और ये सब करने के लिए जो उसके आवश्यकता विषय थे, उन सभी को जोड़ना पड़ा। पता चला किसी विभाग में किसी संवर्ग की नियुक्ति तो होनी है, लेकिन नियुक्ति नियमावली नहीं बनी। उन सभी नियुक्ति नियमावलियों को बनाया गया। JPSC की नियुक्ति नियमावली पहली बार बनी, तो रिकॉर्ड तोड़ दिनों में हम लोगों ने एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया, नियुक्तियां भी दी, और आज वो नौजवान राज्य के अलग अलग कोने में राज्य की सेवा कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, चुनौतियां इस बार विशेष रूप से रहा है, अलग अलग मायनों में। लेकिन हम लोगों ने कभी हार मानने का और थकने के लिए कभी भी थकान महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आम लोगों का समर्थन, प्यार हमेशा रहा है। और आज उस अनुरूप आज आप सभी लोगों को नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध किया जा रहा है। और जो मुझे अभी अभी बताया गया है कि आपके इन क्षेत्रों में जो ट्रेनिंग ले रहे होते बच्चों के बीच में कैंपस का भी प्रावधान किया जाता है। उसके तहत अभी इसी वर्ष में
लगभग 3000 छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में, टाटा मोटर्स में, हिटाची में, होंडा मोटर्स में, मारुति सुजुकी इत्यादि में रोजगार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया। और कई लोगों जो हम लोगों के पास, उन सभी जिनको भी सरकारी गैर सरकारी, सरकारी का तो खैर लगभग डाटा उपलब्ध रहता है, गैर सरकारी क्षेत्रों के लोग, नौजवानों का डाटा भी हमारे पास रहता है। सरकार के पास हम लोगों ने अनिवार्य रूप से रखने के लिए निर्देश भी दे रखा है। और पता चलता है कि रोजगार प्राप्त नौजवान छात्र छात्राएं बड़ी तेजी से अपने हुनर का और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अलग अलग कंपनियां, जो नौजवान 20-22 हज़ार रुपये की नियुक्ति पत्र लेकर निकला, वो आज के दिन में लाख सवा लाख रुपए के महीने के नियुक्ति रोजगार पा रहा है। तो ये उत्साह लगता है, खुशी हमें भी होती है और हम चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा खुशी आपको हो, ये हमारी कोशिश रहती है। इसलिए आप सब लोगों को आज के इस समारोह में पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए पुनः आपके परिवारजनों को और आपके पूरे सहयोगियों को भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार।